माने सुख सुविधाएँ तो हैं ही, भले ही वहाँ से मोक्ष नहीं है, लेकिन सुख सुविधाएँ तो हैं ही, तो फिर भी उसे चारों गतियों में अच्छा क्यों नहीं रहा? जबकि देखा जाए तो मनुष्य गति से आयु भी ज़्यादा है वहाँ की, हैं, वहाँ के भोग भी ज़्यादा हैं और सब कुछ है, लेकिन वहाँ भी उस सुख को सुख नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मानसिक रस बहुत है। नहीं, चलो वहाँ से तो मानसिक दुख भी है, देवगति से मोक्ष तो है ही नहीं ना। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सुख के बाद दुख आ जाए वो सुख त्याज्य है। जिस सुख के बाद दुख आ जाए तो वो सुख ग्रहण करने है। ये बात श्रीमद् राजचंद्र जी ने कही, इसमें आया है अमूल तत्व विचार में कि वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख भरा, इसलिए वो गति भी अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी गति, सबसे अच्छी दशा वीतराग दशा है, जिसमें निरपराध दशा को वीतरागी अवस्था को निरपराध दशा कहा है, और वो सिद्ध गति है। हम सभी जो निरंतर प्रयास, जो धर्म ज्ञानी जी प्रयास करते हैं, वो सिद्ध गति का ही करते हैं। और वो सिद्ध गति कैसे मिलेगी? वो सिद्ध गति वस्तु स्वरूप की जानकारी से, आपपर के ज्ञान से, उससे मिलेगी। अब देखिए पाठ शुरू होता है 6वां पाठ। ये हमारा हो गया ना पूरा, एक तो क्वेश्चन नहीं हुआ, पहले नहीं नहीं हो गया, चालू हुआ नहीं वो तो चारों गति दुख में हो गया। ये तो उस दिन पूरा हो गया था। नमो अरिहंताय नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो उवध्याय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मुकुंदाभ्यो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शरणं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं। कौन थे ना? नहीं तनु या तो आ रही होगी ना, उसने कहा होगा। नमोकार मंत्र के परमाणु वहाँ तक पहुँच गए। हो गया। देखो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। अच्छा है ना। हाँ, नहीं ये बात फैक्ट है वैसे। अब ये चर्चा आएगी इस तरह के पाठ में कि जो नमोकार मंत्र, ये जो हम जितने भी पाठ करते हैं उसका क्या महत्व है, क्यों बोला जाता है। भाई आपने अपने आप को पढ़ना है तो मन मन में पढ़ना है, लेकिन बोलने का क्या महत्व है वो भी इसमें आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं और उनके कितने गुण हैं। ये बहुत मुख्य पाठ है, इसमें हम जितना उपयोग लगाएं, जितना इस पर ध्यान दें, क्योंकि हमें यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम भी एक द्रव्य है ना, तो हम कौन से द्रव्य हैं, हमारा दूसरे द्रव्यों से भिन्नता कैसी है, हम कितनी हमारी सीमा है, हमारा वैभव क्या है, वो इस पाठ से हमें पता चलेगा। अभी तक हम क्या करते हैं कि द्रव्यों को मिक्स करके अपना काम चलाते हैं। यद्यपि काम तो सब अपने अपने द्रव्य ही करते हैं, लेकिन हमारी मान्यता में ये रहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता है ना। तो जीव दुखी इसलिए है, जैसे वो सूत्र जी में ग्रंथ जी वो है ना, तब सूत्र में एक सूत्र आया है कि परस्पर ग्रहो जीवानाम। उसका क्या मतलब है? कहते हैं ना कि परस्पर ग्रहो जीवानाम, तो ये मतलब पर आपस में जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये मतलब नहीं है उसका ग्रंथ, ये तो हमने आपस में दया भाव में लगा लिया है। वास्तव में तो उस सूत्र का अर्थ ऐसा ही है, इतना मात्र कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन निमित्त मात्र कहलाता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में। उसकी चर्चा आएगी, अपन करेंगे। तो द्रव्य किसे कहते हैं, ये बहुत समझ लीजिए, ये पूरे जिनागम में आप कहीं भी जाओगे तो ये परिभाषा काम आएगी आपको। द्रव्य किसे कहते हैं? चलिए, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, अर्थात जीव अनंत हैं, जीव से अनंत गुणे पुद्गल हैं, पुद्गल से अनंत गुणे काल द्रव्य के समय हैं, उससे भी अनंत गुणे आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं, और उससे भी अनंत गुणे गुणों अर्थात शक्तियों के समूह को
द्रव्य कहते हैं। पेज नंबर 51 देखिए क्या कहते हैं। 54 मार्ग 54 अच्छा हाँ, मेरी किताब आपकी दूसरी दूसरी है। बराबर। बहुत मार्मिक परिभाषा है। सबसे पहले तो हमें देखिए ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर कितने गुण हैं। मतलब सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो सबसे पहली पंक्ति है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो हम इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक विवेचन ये करें कि भाई कोई भी द्रव्य गुणों से रहित नहीं है। हम किसी को कहें कि साहब अरे फलाना तो ऐसा है, फलाना तो उसको तो ऐसे जानता ही नहीं है, हम इतनी ज़्यादा जानते हैं, कुछ ऐसा है। तो कहते हैं कि इस जगत में ऐसा कोई द्रव्य है नहीं जो बिना गुणों का हो। सब द्रव्यों में अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं। माने हम ऐसी मान्यता छोड़ दें कि किसी के वर्तमान कालीन उदय के अनुसार या उसकी बाह्य परिस्थिति के अनुसार हम समझें कि ये जीव हीन है और ये जीव उच्च है, ये द्रव्य नीच है, निम्न है, ये द्रव्य उच्च है। तो ये मान्यता हमें निकाल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिभाषा में आया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन अब हमने अपने में भी अपने को हीनता नहीं लानी। हमें भी ये सोचना है कि भाई हम भी गुणों के समूह हैं। सिद्ध भगवान भी अनंत गुणों के समूह हैं और निगोद का एक निगोदिया जीव भी अनंत गुणों का समूह है। बोलो कोई अंतर नहीं है उसमें। किस लॉजिक से? क्योंकि सिद्ध भगवान भी एक द्रव्य हैं और निगोदिया जीव भी एक द्रव्य है, उसमें भी अनंत गुण है। देखो, और निगोदिया जीव तो छोड़ो, एक अभव्य जीव में भी अनंत गुण है। अनंत गुण माने जितने गुण सिद्ध भगवान में हैं उतने ही गुण एक अभव्य जीव में है। तो हमारे अंदर से ये मान्यता निकलती है कि भाई कोई द्रव्य नीचा है, कोई द्रव्य ऊंचा है। ये तो अभी हमने जीव द्रव्य में कंपेयर किया। देखा जाए तो सामान्य दृष्टि से देखें तो इस जगत में जितने भी द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब में अनंत गुण हैं, सब अनंत गुणों के धारी हैं। तो यहाँ ये कहते हैं, पहले देखो ध्यान दीजिए कि जीव अनंत है। कितने हैं जीव? अनंत जीव हैं। और अनंत की भाव भाषना करना, कितने जीव अनंत, माने हमें लगना चाहिए कि कितने जीव। माने आप ये सोचो कि ग्रंथ में आया है जीववाणी में कि अनादि काल से जीव मोक्ष जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। फिर भी इस लोक से जीवों की संख्या इतनी सी भी कम नहीं होगी। माने आप देखो कितनी जीव राशि है। क्यों नहीं कम होगी? जो वो मोक्ष जा रहे हैं तो हाँ, हमारी यहाँ संख्या क्यों नहीं कम होती? नहीं होगी, क्योंकि राशि इतनी अनंत है ना। अनंत माने क्या? अगर हम इसको अनंत कह रहे हैं तो फिर वो अनंतपना रहा ही नहीं ना उसमें। भाई अगर जिसमें अंत आ जाए तो उसको तो हम अनंत कह ही नहीं सकते। अनंत माने अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं। अब आप सोचो ना, जो हम जो कहते हैं कि भाई एक आलू में कितने जीव, एक प्रदेश पर कितने जीव, एक प्रदेश पर कितने जीव, कि हम उस प्रदेश से अनंत काल के सिद्ध निकालते चले जाएं, अनंत काल के सिद्ध, तो भी वो प्रदेश खाली नहीं होगा कभी। आप सोच लो कितने जीव हैं। और उसमें भी कहते हैं कि और भी पैदा भी नहीं होते, उतने ही जीव रहते हैं। बिल्कुल, ये ऐसे भी सभी मतलब ये होता है ना कि जीव भाई द्रव्य और बनेंगे कहाँ से? जितने अनादि काल से हैं उतने ही रहेंगे। जीव जब इतने हैं तो वो कैसे हाँ, उत्पत्ति हो रही है, बार बार मर रहे हैं, बिल्कुल। जन्म हो रहा है। नहीं, ये तो खाली देखो परिणमन है। ये तो खाली एक द्रव्य दूसरी पर्याय में जा रहा है, लेकिन रह तो इसी लोक में रहा है ना। इसी लोक में तो है, वो जो जा रहा है वो आ रहा है बस। तो एक चीज मतलब है तो बहुत सिंपल सा। हाँ, ये जो कुछ लागू होता है, मतलब आज हम जैन कुल में है तो ये जैन कुल के जीवों पे लागू होता है। क्या चीज? ये मतलब जो भी ये निमित्त बने हैं सारे, मतलब जैसे हम जीव की बात करें या ये जितने मतलब हम तो वर्ल्ड को जानते हैं, विश्व को जानते हैं, ये सभी जीवों पे, सब पूरे लोक में। आप तो ये जाति वाति हटाई दो ना, आप तो सामान्य द्रव्य देखो, सब जीव हैं, सब जीव। आप भाई जाति तो इस शरीर की अपेक्षा से है ना। भाई आज हमें जो शरीर मिला है, जो कुल मिला है, वो संयोग है। कल हम किसी और संयोग में जाएंगे तो वो तो आप हटा दो। आप जीव मात्र को देखो, हमारे अंदर जो आत्मा है उस जीव मात्र को देखो तो सब में आत्मा बराबर है ना। तो वो आत्मा यहीं की यहीं रहती है। माने बस अवस्था चेंज होगी, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकते बाहर इस लोक से।
फिर भी अगर हम इस अपेक्षा से देखें कि भाई संसारी जीव कम हो रहे हैं और सिद्ध जीव बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ ही रहे हैं ना, हाँ हमें तो घट ही रहे हैं, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने कहा मनुष्य की संख्या उतनी की उतनी रहेगी। मैंने तो सुना था किसी ने मुझसे। भाई वो तो खाली कैसे? मनुष्य जाति की अपेक्षा हाँ। से है, लेकिन हम तो पूरी जीव राशि की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना। तिरंच भी, नार की भी, वो कम हो रहे हैं। कम हो भी रहे हैं व्यवहार से देखा जाए तो, लेकिन उनकी राशि कभी खत्म नहीं होगी इस अपेक्षा से देखा जाए तो जीव जितने हैं उतने रहेंगे। भाई आप ये सोचो ना कि भाई जीव, अब सोचो ना भाई जीव अनंत हैं, खत्म बात, इसमें से खत्म नहीं होने। हाँ, तो उन्होंने बताया कितना, मैं आपको बताऊंगी इसका उदाहरण। हाँ, मतलब उन्होंने गुरु के समय बताया कि एक आलू के सुई में नोक लगाओ, हाँ। कितने अनंत जीव उसमें से निकलते हैं, तो वो कैसे खत्म होंगे? होंगे भी नहीं। उन्होंने बताया, ये उदाहरण दिया था उसका, और कोई उदाहरण नहीं नहीं दिया। देखो उसमें और भी भेद है उसका। जैसे एक आलू का नोक का जीव लिया, सुई के नोक का, उस आलू में अनंत त्रस जीव है, और एक एक त्रस जीव के शरीर के आश्रित अनंत अनंत निगोद राशि है। सुनना, देखो पहले तो एक मुट्ठी में अनंत जीव, और उस एक एक जीव के आश्रित अनंत अनंत निगोदिया शरीर, और उन अनंत अनंत निगोदिया शरीर के आश्रित अनंत अनंत निगोदिया शरीर। तो ऐसे 8 बार कर लेना। ऐसे 8 बार। अब बोलो कैसे खत्म होंगे जीव? तो जीव कभी खत्म ही नहीं हो सकते। ये एक अनंत बने, अभी द्रव्य स्वभाव है, इसमें अनंत सिद्ध जा रहे हैं वो सिद्ध भी अनंत है, वो तो अनंत है। हाँ। लेकिन वो तो सिद्ध चले गए, उनका तो जन्म मरण कुछ नहीं उनका हुआ। नहीं होगा, उनका तो होता ही नहीं उनका है। नहीं होगा। तो उनकी जगह फिर तो वो तो हो गए ना, वो जगह तो खाली हो गई ना जितने सिद्ध गए। हाँ हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन जैसे अभी कहा ना कि 29 अंक प्रमाण इसकी रहेंगी मनुष्य की, हाँ। तो वो फिर निगोद से निकल गए, फिर अच्छा, वो फिर मनुष्य उससे मनुष्य समान ही रहेगी बिल्कुल। उससे पढ़ा था, उन्होंने पढ़ाया था सुधा भाभी जी ने मुझे। मैंने बहुत क्वेश्चन, मेरा भी यही है क्वेश्चन है ना, हर दम मेरा वो यही जगह रहता फिर वो है। खाली, वो फिर भर भाई जाएगी। देखो आप तो सबसे बड़ी बात देख रहे हो, अगर अंत आ जाता हाँ, तो फिर अनंत नहीं कहा, अनंत नहीं कह सकते उसको। खत्म बात। मैंने इसके कहती पीछे मेरा सब क्वेश्चन गर्व ही पुटअप नहीं, वो मतलब समझ में नहीं आता, तो उन्होंने मुझे समझाया है। था, पढ़ाया था। तो मैं और क्या- देखो जीव तो अनंत है, और जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल है। हाँ, पुद्गल है जो ये सब है। जीव से भी अनंत गुणे पुद्गल है, ये जितने भी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल है, और उससे भी अनंत गुणा जीव से भी। पुद्गल से भी अनंत गुणे काल द्रव्य के समय है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, एक एक समय करके अनंत, माने जीव से भी अनंत पुद्गल, और पुद्गल से भी अनंत समय के भेद, मतलब एक एक समय। उससे भी अनंत गुणे आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं। आकाश द्रव्य कितना सोचो आप, माने जो हमें जो जिरवानी पे जो बनाया ना नक्शा, वो तो लोक आकाश है खाली। हाँ, लोक आकाश उससे आगे, उससे बाहर कितना आकाश है सोचो आप। तो उसमें एक ऐसा आता है, कोमट सार जी हैं, वो कहते हैं कि एक देव एक सेकंड के असंख्यात्मक भाग, एक समय, एक सेकंड का असंख्यात्मक भाग, उस एक समय में असंख्यात राजू चले। राजू कितना, माने राजू आप ये समझ लो कि करोड़ों किलोमीटर का एक राजू। थोड़े समय में हाँ, एक समय में असंख्यात राजू चले, और उसके ही दूसरे समय में जितने चल चुका उससे भी असंख्यात गुणे उससे चले, फिर तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणे उससे चले। ऐसे करते 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 वो असंख्यात समयों में चलता रहे, तो भी वो आकाश द्रव्य का छोड़ नहीं पा सकता। इतना आकाश द्रव्य है, इतना आकाश है। माने ये समझ लो कि उस आकाश द्रव्य के बीच में ये लोकाकाश तो राई का भी एक अनंतमा भाग मात्र है। ये लोकाकाश जिसमें अनंत राशि है जीव की, जीव अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म अधर्म आकाश अनंत, वो कहाँ पर है? खाली लोकाकाश। और आकाश कितना? भाई आकाश तो अखंड है, अखंड, आकाश के खंड खंड नहीं है, आकाश तो एक ही है। बस उस आकाश के बीच में एक लोटा है, वो लोग उसमें ही जीव है, उसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश सब उसमें है। ऐसा तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उससे भी अनंत गुणे आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे भी अनंत गुणे
अब महिमा अपनी लानी तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, कितने हूँ हमें क्या लेना। इन सब से भी अनंत गुण हमारे अंदर हमारे अंदर गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र जीवत्व चिति शक्ति है, दृश्यत्व, बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण जो केवल केवल ज्ञानी जानते हैं। हम तो अनुभव मात्र कर सकते हैं जब करने को केवल ज्ञान हुआ है ना। अभी तो हम ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं ना कि हम जान रहे हैं ये हमारे अंदर गुण है। हम ये चौकी है ये कौन जान रहा है, ज्ञान जान रहा है, तो हम उस ज्ञान गुण का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो और अनंत गुण हैं वो हमें अगले अनुभव में नहीं आते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम इतने गुणों के धारी हैं, अब बोलो हम में किस चीज़ की कमी है। और हम अपने आप को हीन किस अपेक्षा से मानते हैं, संयोगों की अपेक्षा से, वर्तमान करंट जो हमारी वर्तमान में हमारी बुद्धि है, सूक्ष्म ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से मिला रहे हम तो कुछ नहीं। बोलो हम सिद्धों की जाति के हैं, सिद्धों की जाति के, इतना हम इतना गुण हमारे। अब ये सोचो कि आप, चलो ये बात तो हो गई इन अनंत अनंत द्रव्यों की। आप तो ये सोचो कि इन भाई जीव अनंत हैं, उससे अनंत पुद्गल हैं, उससे अनंत काल हैं, उससे अनंत आकाश हैं। ये जाना किसने, किसने जाना कि जीव के एक समय की ज्ञान की पर्याय ने जाना। क्या कहा दोबारा से, क्या कहा भाई? पहले तो आप ये बताओ, हमें तो ये दिखते नहीं अनंत, तो जाने किसने ये बात? केवल ज्ञानी ने जाने। और केवल ज्ञानी को कितने समय में जानने में आ रहा है कि ये अनंत है? एक समय में जानने में आ रहा है। तो आप ये सोचो कि हमारे ज्ञान एक गुण की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि वो लोकालोक के सब समस्त पदार्थ में जाए। वो लोग कितनी ताकत है हमारे अंदर, तो हम अपने आप को नहीं समझें। ये द्रव्य का पाठ है, बहुत मुख्य पाठ है, बहुत ये समझ लो 1 महीने भी चलाया जाए तो कम है। पाठ है, अपनी महिमा लाने वाला पाठ है। अब देखो, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अनंत वैभव संपन्न है। अनंत वैभव संपन्न होने के कारण जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरे के सहयोग की रंच मात्र की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसी स्वतंत्र स्वाधीन पर से पूर्ण निरपेक्ष परिपूर्ण सत्ता को द्रव्य कहते हैं। माने प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। हम ये सोचेंगे परिवार हमारे अधीन है, हम परिवार के अधीन हैं, हम समाज के अधीन हैं, हम देश के अधीन हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। तो व्यवहार की अब व्यवहार माने क्या? व्यवहार से तो व्यवहार देखो, व्यवहार माने झूठा, झूठ बोल रहा है। अब हम जिनवाणी में पढ़ रहे हैं ना, तो जिनवाणी माने हम सच्ची बात पढ़ने वाले हैं। हाँ। हमें झूठी बात पसंद नहीं है। झूठी बात माने, झूठी बात ऐसी होगी ना कि भाई जैसे कि घी का कनस्तर ले आना, क्या ले आना? घी का कनस्तर, ये झूठी बात है ना। कनस्तर तो पीन का है, घी से भरा हुआ कहा जाता है उसको। ऐसे ही झूठा है सारा। ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माता जी हैं, सब झूठा ही तो है। ये सब बात झूठी तो है आकाश जी। माने वो बात जो अनंत काल तक साथ रहे वो सच्ची है। और वो क्या सच्ची है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत अनंत गुणों को लिए हुए बैठा है, अपनी सत्ता, स्वतंत्र सत्ता। माने इतने सारे द्रव्य मिले जुले बैठे हैं, वो हमें मिले हुए दिख रहे हैं। इतने सारे द्रव्य हमें जो मिले जुले बैठे दिख रहे हैं वो हमें, अब आप सोचो ना कि एक आकाश प्रदेश पे इतने द्रव्य, इतने जीव, तो आप सोचो तो बिल्कुल सब मिले जुले बैठे हैं। फिर भी प्रत्येक जीव के अनंत अनंत गुण उसके साथ हैं। उसका एक गुण दूसरे में नहीं जा रहा, उसका एक गुण दूसरे से आ नहीं रहा। अरे ये तो फिर भी क्षेत्र भिन्न है। मैंने आप ये सोचो कि जितने भी पुद्गल जीव राशि है वो सब शरीर सहित है ना, बिना शरीर के तो कोई नहीं है। शरीर रहित तो सिद्धालय में होंगे, शरीर सहित होने के बावजूद भी वो इतने नजदीक हैं, इतने छोटे से प्रदेश में समा जा रहे हैं। और सिद्ध भगवान तो शरीर रहित होते हुए भी एक में अनेक हैं, एक में अनेक। माने इतने से जो आकार बनाए सिद्ध भगवान का, उसी आकार में अनंत सिद्ध बैठे हैं। आप सोचो,
फिर भी सारे सिद्धों के गुण अपने अपने जीव में ही हैं, अपने अपने द्रव्य में ही हैं, एक दूसरे का मिक्स नहीं हो रहा है। एक आकार में ही अनंत सिद्ध बैठे हैं। भाई आप ये सोचो ना कि इस क्षेत्र से जो जितने जीव मोक्ष गए वो सब वहीं विराजमान हो रहे हैं। अब वो ऐसे नहीं कि यहाँ जगह नहीं तो ऐसे ऐसे चले जाएं, वो सब सीधे ही जाते हैं, उनकी सीधी गति होती है सबकी। तो आप ये सोचो किसी को कोई बाधा नहीं हो रही, किसी के केवल ज्ञान में कोई बाधा नहीं हो रही, किसी के जानने में कोई बाधा नहीं हो रही, किसी के गुणों में कोई बाधा नहीं हो रही, सब स्वतंत्र हैं। और कितनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कहाँ है? केवल मानने में स्वतंत्रता है कि मैं बना हूं। प्रत्येक द्रव्य मतलब आप ये सोचो कि प्रत्येक पुद्गल, ये जितने भी इस चौकी में अनंत प्रदेश लगे हैं पुद्गल के, सब में अनंत अनंत गुण हैं और सब भिन्न हैं, सब अपने अपने रूप परिणाम। हम सोच रहे हैं कि देखो ये चौकी नई है, एक साथ परिणमन कर रही है, ऐसा लग रहा है हमें। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य इस चौकी के अनंत परमाणु अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। वो हमारी आंखों से बस इतना सूक्ष्म दिखता नहीं ना, केवल ज्ञानी जान रहे। किसी कोई पुद्गल परमाणु अभी नया है और कोई पुद्गल परमाणु पुराना हो चुका है, इसमें ज्ञान है, और हमें लग रहा है कि सब एक साथ है, क्योंकि हमारी स्थूल बुद्धि है, ये स्थूल दृष्टि है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, पर से पूर्ण निरपेक्ष परिपूर्ण सत्ता को द्रव्य कहते हैं। तो निरपेक्ष माने कि हमें किसी की आवश्यकता पड़े, बोलो हमें मोक्ष जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अब ये हमें देवशा गुरु की शरण में जाना है, हमें जीववाणी पढ़नी है, ये सब बातें गौण हो जाएंगी, होंगी ये सब बातें। लेकिन जीव जब मोक्ष जाएगा तो अपने ध्यान से जाएगा। देखो मान लीजिए कि किसी जीव ने बहुत जीवन भर स्वाध्याय किया, सब कुछ किया है, और उसको स्वाध्याय करते करते जब वो केवल ज्ञान उसको होगा, तो केवल ज्ञान से पहले वो क्या कर रहा होगा सोचो। उसने ये भी जान लिया कि द्रव्य कितने होते हैं, कषाएं कितनी होती हैं, पाप कितने होते हैं, ठीक है। ये जानते जानते तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जब वो केवल ज्ञान हुआ तो उससे क्षण भर पहले वो क्या कर रहा होगा? अपनी आत्मा, उस समय वो आत्मा का अनुभव कर रहा होगा। तो बोलो केवल ज्ञान में कारण क्या बना? उससे पहले की पर्यायों में जो भी तुमने किया वो तो कारण नहीं बनी ना। कार्य जो होता है वो अपने उपादान से होता है। सोचना एक बात, मान लीजिए कि जैसे आज मुझे यहाँ पर ये कार्य करना है, इससे पहले की जो पर्याय हैं वो भले ही क्रम से हो रही हैं, लेकिन वो जो कार्य हो रहा है वो इन पर्यायों के कारण नहीं हो रहा है, वो तो अपनी योग्यता से हो रहा है। समझ कि नहीं भाई? माने जीव मिथ्या दृष्टि है और उसे सम्यक दृष्टि होना है। हम सबको सम्यक दृष्टि होना है कि नहीं होना? तो जब हम सम्यक दृष्टि होंगे तो बोलो उस सम्यक दर्शन की पर्याय में कारण कौन होगा? उस सम्यक दर्शन की पर्याय में वो सारी पर्याय कारण नहीं होंगी। व्यवहार से कहा जाए तो उस सम्यक दर्शन की पर्याय में उससे पहले वाली जो पर्याय है वो कारण कही जाती है। क्यों कही जाती है? कि भाई जैसे हम कहें कि भाई जब वो पर्याय हटेगी तभी तो वो आएगी, अगर वो नहीं हटती तो कैसे आती है पर्याय? तो वो व्यवहार से कारण कहा कि भाई वो पर्याय हटी तब वो पर्याय आई, माने संसार की पर्याय हटी तब सिद्ध पर्याय आई, ऐसा कहा जाता ना। लेकिन ये भी व्यवहार है। जो सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है वो अपनी उपादान की योग्यता से प्रकट हुई है, अपने ही कारण प्रकट हुई है। एक एक पर्याय अपने कारण प्रकट होती है, किसी और के कारण नहीं। थोड़ी सी सूक्ष्म हो गई बात है। देखो ये बहुत स्वतंत्र बात है, इससे हमें यही ग्रहण करना है कि प्रत्येक द्रव्य माने मेरे में जो परिणमन चल रहा है वो मेरे कारण से। मेरे को क्रोध आ रहा है तो मैं कहूँ कि भाई उसके कारण मुझे क्रोध आ जाता है, जब भी मैं उसको देखता हूँ तो क्रोध आ जाता है, नहीं, झूठी है बात। उसके कारण अगर क्रोध आ रहा होता तो औरों को भी देखकर उसको क्रोध आना चाहिए था, सबको तो नहीं आ रहा। इसका मतलब तेरे उपादान में कुछ ऐसी कमी है कि तू उसको देखता है तो क्रोध आ जाता है। एक व्यक्ति है,
हम उससे खूब घृणा करते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है उससे खूब प्रेम करता है। अगर वो घृणा में कारण है तो सभी की घृणा में कारण बनना चाहिए। एक के तो घृणा में कारण बन रहा है, एक के प्रेम में कारण बन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके उपादान में घृणा रूप परिणमन होने का उपादान योग्यता है, और उसके उपादान का परिणमन में प्रेम रूप परिणमन करने की योग्यता है। वो तो निमित्त बन रहा है कि नहीं? इससे हमें क्या है? उपादान माने स्वयं का कारण, और निमित्त माने दूसरे द्रव्यों को कारण कहना। जैसे मास्टर जी ने पढ़ाया, उनके कारण में पास हो गया, ये निमित्त है। तो पढ़ाया उन्होंने, भले ही अब हम कहें कि साहब उन्होंने तो 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाया था, सब फर्स्ट क्यों नहीं हो गए? तो उपादान कारण क्या था कि मेरी जो मेहनत थी, मेरा जो ज्ञान के सक्षम था, वो मेरा कारण था, उपादान कारण। लेकिन आरोप हमें किस पर डालते हैं? टीचर। वो एक व्यवहार है, डालना चाहिए, ये हमें गुरु से मिला है सब कुछ, वो एक व्यवहार से कहने में आता है, अच्छी बात है, शिष्टाचार है, अनुशासन है। लेकिन श्रद्धा में क्या रखना? भी कार्य तो अपने उपादान से। तो वो इसी द्रव्य के पाठ में से ये निकल रहा है कि हमारे घर में, परिवार में, समाज में किसी से कोई राग द्वेष करने का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि मेरा जो परिणमन हो रहा है वो मेरे अनुसार। अब वो पार्श्वनाथ का जो परिणमन चल रहा था, वो पार्श्वनाथ के कारण चल रहा था, समता का कमठ का कारण, कमठ के कारण चल रहा था। वो अपनी गतियां बांध रहा था, वो अपनी आयु बांध रहा था, और पार्श्वनाथ अपना भव काट रहे। दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न चल रहा था, और हम वो पार्श्वनाथ को देखते हैं तो तुरंत कमठ याद आता है। और कमठ याद आता है तो हमें लगता है कि जैसे कमठ को कर दिया, ऐसे हमारा भी कल्याण हो जाएगा, ऐसे नाग नागिन का कर दिया, हमारा भी हो जाएगा। ये सब बातें व्यवहार, मतलब जितना भी जिनवाणी है, जितना भी जनागम है, वो सब व्यवहार है। तो मतलब ये समझ लीजिए, निश्चय तो एकमात्र अपनी आत्मा का अनुभव जब होगा, वो निश्चय धर्म है, सब व्यवहार धर्म है कि नहीं? अब देखो, जैसे मैं कहता हूँ कभी कभी कि हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में भगवान की पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब हम ये पढ़ते ना, जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया। अरे पढ़ क्यों रहे हो? जो बात उसमें लिखी है उसका अनुभव करो ना। पढ़ने से क्या होगा? जो रोज जाकर हम भगवान के आप हमारी दीन तनी सुन विनती, हमारी दीन तनी, तो ये तो सब व्यवहार में चल रही है ना बातें। क्यों कहने का भाव आ रहा है बार बार, और हमें लग रहा है कि हम पूजन कर आए और बहुत आज बहुत बढ़िया हो गया। बोलो, संतुष्टि अंदर में होती कि नहीं होती? वो संतुष्टि है किस चीज की? इस अभिमान की संतुष्टि है कि मैं मंदिर में पूजन करके आया, इस अभिमान की पुष्टि है संतुष्टि, एज ए रूटीन, बस एज ए रूटीन। और देखना, भले ही आप ना कहें, कोई आपसे ना कहे, फिर भी आपके श्रद्धान में ये चलता है कि भाई देखो फलाना तो जाता नहीं, मैं मंदिर जाता, आता है, बात की संतुष्टि है। और जिसको ये सच्चे वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, उसको अहंकार हो ही नहीं सकता। जितना प्रीति उसको मंदिर जाने वाले के प्रति होगी, उतनी ही प्रीति कभी मंदिर नहीं जाने वाले के प्रति भी होगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति किसी राग द्वेष होगा ही नहीं। ये सब व्यवहार में हम सब चल रहा है, असल तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वास्तव में। देखो, जाति की अपेक्षा से द्रव्य के 6 भेद हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काम। संख्या की अपेक्षा से जीव अनंत हैं, उद्गल अनंतानंत हैं, धर्म, अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य एक एक हैं, और काल द्रव्य असंख्य। इस प्रकार कुल अनंतानंत द्रव्य हैं। देखो, आपको लग रहा होगा कि ऊपर की बात और नीचे की बात से कट रही है। अभी तो आप कह रहे थे कि साहब आकाश अनंत है, अभी आप कह रहे हो आकाश असंख्यात है। ऊपर तो क्या आप कह रहे थे कि पुद्गल के अनंत, वो इसमें काल के अनंत समय हैं, और आप यहाँ कह रहे हो कि काल तो असंख्यात द्रव्य हैं। आकाश एक ही है, आप ऊपर आकाश के अनंत प्रदेश कह रहे थे। तो ये बात कट रही नहीं कट रही? ध्यान से पढ़ा नहीं आपने? तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो समझो बात को, कि आकाश एक है, ये किस अपेक्षा से?
कि अखंडता की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा से एक ही आकाश है, और उस आकाश के प्रदेश कितने हैं? वो अनंत वो अनंत अनंत। प्रदेश माने भाई ये जो खाली स्थान है इसका भी तो एक एक प्रदेश है ना, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल एक मिला जुला है, इसका भी एक एक प्रदेश है। तो ऐसे अनंत आकाश के अनंत प्रदेश हैं, माने एक आकाश, अखंड आकाश के अनंत प्रदेश है इस अपेक्षा से। ऐसे ही धर्म एक है, अधर्म एक है, और धर्म अधर्म क्या है ये भी आगे आएगी चर्चा। धर्म अधर्म आकाश एक एक हैं, और काल द्रव्य कितने हैं? असंख्या। ये असंख्या क्यों कहे? ऊपर तो अनंत कहे थे कि काल द्रव्य के अनंत समय है, अनंत गुणे काल द्रव्य के समय है, और ऊपर तो अनंत गुण समय कहे और नीचे कह रहे हैं कि असंख्यात है। ये किस अपेक्षा से? देखो, अनंत गुणे काल द्रव्य के समय हैं, ये इस अपेक्षा से कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कोई अंत नहीं है, काल कभी खत्म नहीं होगा, समय 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 चलता रहेगा। और यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई काल द्रव्य असंख्यात हैं, वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? बोलो, आपको तो पता होगा। देखो, काल द्रव्य असंख्यात इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि काल द्रव्य मात्र लोकाकाश में है। कहाँ है? अलोकाकाश में काल द्रव्य नहीं है। तो सभी द्रव्य लोकाकाश में, और लोकाकाश में तो कोई भी क्या दिक्कत है? वही तो मैं सभी द्रव्य अभी बता रहा हूँ उसका कारण कि काल द्रव्य मात्र लोकाकाश में है, और लोकाकाश में आकाश के मात्र असंख्यात प्रदेश हैं। अनंत प्रदेश तो नहीं है। अनंत प्रदेश तो पूरे आकाश के हैं, अलोकाकाश को मिला के। ये केवल जो लोकाकाश है उसमें आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, और उन असंख्यात प्रदेशों पर एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु बैठा है। तो जब प्रदेश असंख्यात हैं तो फिर काल द्रव्य के प्रदेश भी असंख्यात हैं। बोर्ड बनाना, बोर्ड इसके लिए बोर्ड चाहिए जाना है ना। अच्छा। अगर हो सके तो बोर्ड से बहुत अच्छा समझ में आएगा, इतना बढ़िया समझ में आएगा बोर्ड से। कोई बात नहीं, अभी आज सुन लो, अगले सप्ताह में ना बोर्ड लगाएंगे। हमारा लेवल ना नीचे बहुत है, हमारा लेवल बहुत नीचे है। नहीं सब समझे। अभी बोर्ड से तो आपको इतना क्लियर अच्छी तरह हो जाएगा, बहुत हाँ, देखोगे ना जब आप तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी कक्षा में हम क्योंकि आकाश पर भी एक भी कह रहे हैं, हाँ, और फिर असंख्यात भी कह रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये आकाश द्रव्य है, और उस आकाश द्रव्य के बीच में मात्र इतना सा लोकाकाश है, जहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सब रहते हैं, और यहाँ केवल आकाश रहता है। ठीक है ना? तो अब इस अपेक्षा से देखें तो आकाश एक है, दूसरा कोई आकाश नहीं है, पूरा बस यही आकाश। और इसी के प्रदेश की अपेक्षा से देखें तो इसमें अनंत प्रदेश है, स्थान एक 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 करके अनंत प्रदेश हो गए ना। और जो लोकाकाश है उसकी अपेक्षा से देखें तो उसमें असंख्यात प्रदेश है। भाई जब यहाँ अनंत है तो यहाँ तो असंख्यात ही होंगे ना, छोटे से इसमें। तो काल द्रव्य केवल इतने में रहता है, यहाँ नहीं है काल द्रव्य। तो जब काल द्रव्य इतने में ही है तो जितने प्रदेश हैं आकाश के उतने प्रदेशों पर एक एक कालाणु बैठा है ना। इसलिए कहा जाता है कि काल द्रव्य भी असंख्यात है। प्रदेश उसके असंख्यात हैं, लेकिन उसका जो समय है वो अनंत है। दो चीजें हैं, समय और प्रदेश। माने समय तो कभी खत्म होगा ही नहीं, अनंत काल तक चलेगा, लेकिन उसके जो प्रदेश हैं, अब जैसे ये चौकी है, इसके प्रदेश हैं कि नहीं है? ये चौकी अनंत काल तक रहेगी, ये बात अलग है, लेकिन इसके प्रदेश तो सीमित है ना, एक एक प्रदेश इतने रहेंगे। कोई बात नहीं, जब अगली बार बोर्ड से ना अच्छी तरह समझना है। चलिए, इस प्रकार से जाति की अपेक्षा से हमने समझाया कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और इसमें जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म, आकाश एक और काल द्रव्य असंख्यात। इसका रीजन ध्यान रखना, फिर अगली क्लास में रिपीट करेंगे, पूछेंगे। इस प्रकार कुल अनंत अनंत द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? अनंत अनंत। देखो, अनंत भी कहते हैं कभी कभी और अनंत अनंत भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई अनंत और अनंत अनंत में क्या अंतर है?
अनंत का भी कोई एंड नहीं है अनंत अनंत का और भी अनंत ending है। अनंत का भी कोई एंड नहीं काला और बहुत काला आपने बोला। है। काला है तो दोनों काले पर है एक तो बहुत दोनों काला का, हाँ, लेकिन अनंत से उसकी महिमा दिलाने के लिए ज्यादा, है, बहुत ज्यादा काला बहुत ज्यादा, हाँ। तो उसको अनंत अनंत कहते हैं, अनंत अनंत कहते हैं। जबकि दोनों का एंड नहीं है। चलिए, अब जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, इसकी पूरी परिभाषा ध्यान से पढ़ना। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अथवा ज्ञानानंद स्वभावी, अरस, अरूपी, स्पर्शी, अनादि अनंत भगवान आत्मा को जीव कहते हैं। अब ये भगवान जो यहाँ शब्द लगाया जा रहा है, वो भगवान वो वाले भगवान नहीं। भगवान माने, अभी उसका शब्दार्थ बतलाया था ना एक बार, भय और गय। भय माने सुख और गय माने ज्ञान। तो जो ज्ञान और आनंद से बना है वो जीव कहलाता है। और वो जीव की परिभाषा बतला रहे हैं, तो इसका मतलब सारे ही जीव भगवान है इस अपेक्षा से। वो कांजी स्वामी इसलिए बदनाम हो गए और उन्होंने भगवान कह दिया सब जीवों को। तो साहब भगवान कैसे हो जाएंगे, भगवान कैसे हो जाएंगे? अरे भैया, आप परिभाषा दो कि जो ज्ञान और आनंद से संपन्न है उसको जीव कहते हैं, इस अपेक्षा से भगवान है। और दूसरी अपेक्षा लगाएं तो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बनने की शक्ति है कि नहीं है? उस अपेक्षा से भगवान है। माने किसी को द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कहा जाए तो हम सब प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? योग्यता है। अभी नहीं है, वो बात अलग है। हाँ, योग्यता है। लेकिन हमारे अंदर, सबके अंदर योग्यता है कि नहीं? मैंने जो नरेंद्र मोदी है उसमें हमारे अंदर कोई अंतर है क्या? अरे कब वो पुण्य, वो तो संयोग है ना। अगर हमारा पुण्य अभी जागृत हो जाए तो अभी हम प्रधानमंत्री बन जाए, क्या दिक्कत है? तो योग्यता तो सबके अंदर है ना। अब किसी कल तक किसी को क्या पता था कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए? पता नहीं उसका पुण्य है या पाप है। देखो, पाप भी तो हो सकता है। हाँ, पापानुबंधी पुण्य है। पापानुबंधी पुण्य है। पाप का बंद हो रहा है, पाप का बंद हो रहा, पुण्य का पुण्य हो जाए। अटैक कर दो, लड़ाई कर दो, ये कर दो। बिल्कुल। तो उसमें देखो आप कितनी, वो उसके निमित्त से कितनी कितनी हिंसा होगी भाई। जो बड़े पद पे बैठे होते हैं उनके निमित्त से अनुमोदना मात्र से हिंसा हो जाती है। शहर बना दो, ये कर दो। अब देखो जैसे उन्होंने सफाई अभियान चलाया, ये सारे देशवासियों को लग रहा है कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झाड़ू चलेगी, जीव तो मरेंगे। कितनी जीव मरेंगे, कितनी हिंसा होगी भाई। झाड़ू चलेगी तो जीव झाड़ू मरेंगे चलेगी ना। तो हिंसा तो होगी ना। तो मोदी जी को जाएगा। है तो मोदी बिल्कुल खाते में जाएगा। माने समझ लो कि राज पद तो समझ लो नरक पद। तो कह रहा है कि आप पुण्य नहीं हो, लेकिन उसका पाप हो पंडित जाओगे। जी, जरूरी भी तो है ना। क्या चीज? वो रैंक बढ़ जाएगी। देखो भाई, हमने काल ही ऐसे काल में जन्म लिया है और ऐसा होना स्वाभाविक है। हर काल में ऐसा नहीं होता, हर पंचम काल में ऐसा नहीं होता। गंदगी होती नहीं होगी। जितनी पंचम काल, हर पंचम काल में नहीं पंचम काल में होता। ऐसा नहीं क्यों, होता। ऐसा क्यों? ये हुंडा सरमनी चल रहा हाँ, है। हुंडा अच्छा, मुंडा। हर अवसरमनी काल में इतना बुरा काल नहीं होगा जितना ये काल। गंदगी होती नहीं होगी। हुंडा सपने के मालूम सफाई की ज्योति ये हुंडा सरमनी काल है। माने आप आज मनों में इतने भेद, भाई भाई में नहीं बन रही है, ये सब हुंडा सरमनी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। जीवों की उत्पत्ति, जैसे रात्रि में जीवों की उत्पत्ति जितनी हो रही है, हर काल में नहीं होती। ये हुंडा सरमनी कर रहा है। ये हमें अभी जन्म लेना था क्या फिर? तभी तो विभीषण ने कहा था ना कि मैं पंचम काल में जन्म लूं अगर आपके संगतदारी करो, है कि नहीं? तो हम तो उस काल में जन्म, लेकिन फिर भी हम ये सोचें कि आज इतने निकृष्ट काल होने के बावजूद भी हमें समागम सही मिला हुआ है। हम तो बहुत पुण्यशाली हैं जो भगवान महावीर की वाणी हम तक पहुंच गई है। आप सोचो कि एंड तक क्या होगा, कितना बुरा हाल। मैंने आज ये समझ लो कि हिंसा में लोगों को हिंसा लगती ही नहीं। मैं ऑफिस में बैठा था शाम को, तो शाम को थोड़ा मच्छर हो जाते हैं, सुबह नहीं होते, शाम को मच्छर हो जाते हैं, तो सबकी तालियां पड़ने लगती हैं। बताओ, इतना आश्चर्य होता है कि भाई कैसे जीव के परिणाम। देखो उनको लग ही नहीं रहा कि हम हिंसा कर रहे हैं, ज्ञान ही नहीं है। ये सब वो जीव भी अपने कर्म की वजह से पिट रहा है, और ये भी अपना कर्म बांध रहे हैं। सब स्वतंत्र हैं। उनको पता नहीं है ना कि हम कर्म बनते हैं इससे। हाँ, जो अज्ञान से भी पाप करता है और जान एक के ही बराबर है पाप पाप। करता है। हाँ, फर्क है उसमें। मान लो मुझे पता है मच्छर मारना गलत है और मैं मार रहा हूँ, हाँ, और मुझे पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस है कुछ? हाँ, मतलब difference। उसके क्वालिटी ऑफ पाप। देखो
अगर हम कषाय की अपेक्षा से देखें तो जिसको पता है, तो ज़्यादा गृद्धता की अपेक्षा से देखें जिसको पता है तो उसको ज़्यादा दोष। लेकिन अगर हम दूसरी अपेक्षा से देखें कि एक जीव को पता तो है, तो छोड़ तो देगा कभी नहीं, छोड़ देगा कभी, उसको की नॉलेज तो है लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि इसको हिंसा है, इसमें हिंसा है, वो छोड़ेगा थोड़ी, उसको डबल पाप। साफ तो लगेगा ही। अब देखो ये भी जैन धर्म की एक अद्भुत कला है। हम सोचेंगे भाई जिसको नहीं पता है उसको डबल क्या- बातें आ जाती है तो मतलब भाव के अनुसार चलता है, हाँ। जैसे भाव चल रहे हैं ना अंदर। बिल्कुल। नहीं, उनको पता तो है ही कि मच्छर मारने से हमें पाप लगेगा, फिर भी वो कहते हैं नहीं हमें काट रहे हैं ना, उसे काटने से तो अच्छा है वो हमें ना जैसे काटे। लोग कहते हैं ना कि देखो जैनी लोग कहते हैं कि रात में नहीं खाना चाहिए, खाते हैं हम लोग, हाँ। जैनी खा रहे हैं, और हमने तो कहा ही नहीं, और हम तो वैसे ही खाते हैं। तो हम लोगों को इतना पाप नहीं लग रहा जितना उन लोगों को रात्रि भोजन का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि हिंसा हो रही है हमारे दिन से, और वो हिंसा अगर हमारे मन में ये बात है तो एक ना एक दिन उसका कहीं ना कहीं वो बात टच होगी। लेकिन उन्हें तो लग ही नहीं रहा, उन्हें तो पता ही नहीं इस बात का। नहीं, जैसे हमें पता है कि रात को खाने में दोष है, हाँ। और फिर हम खा रहे हैं, हाँ। तो वो पाप ज्यादा लगेगा। मैंने बताया ना कि एक अपेक्षा से कहते हैं तो उसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें पता है ना इस बात का कि इसमें दोष है, तो एक ना एक दिन छूट जाएगा। लेकिन उनको तो यही नहीं पता कि ये अपराध है, उनका तो छूटेगा ही नहीं उस अपेक्षा से। तो हमारी क्वेश्चन पैटर्न है, क्योंकि में नॉलेज है। बिल्कुल। लेकिन इसमें छल ग्रहण मत करना कि चलो भाई जिरमानी छल ग्रहण करने के लिए नहीं, नहीं, मैं सीरियसली जिरमानी तो ऊंचा उठने के लिए है, उत्थान के लिए है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एक आप पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन की आवाज़ मंदिर के बाहर तक जा रही थी, तो किसी ने, कोई एक आदमी पंडित जी के सामने बैठा था, वो डेली 10 सिगरेट पीता था, 10 बीड़ी पीता था। तो पंडित जी ने कहा भाई फलाने जी कल से 5 बीड़ी पिया करो। क्या कह रहे हैं? 5 बीड़ी। 5 बीड़ी। और वो जो बाहर सुन रहा था वो एक भी नहीं पीता था। पंडित जी ने कहा 5 दिन नहीं है, उन्होंने कहा भाई पंडित जी ने कहा देखो 5 बीड़ी पी। उसने गलत वो सेंस लगा दिया उसने। लेकिन पंडित जी उपदेश काय का दे रहे थे? कम करने का। 5 छुड़ाने का दे रहे थे कि 5 पीने का दे रहे थे? छोड़ाने का। 5 छुड़ाने का। उनने शुरू कर दी 5। कहने का तात्पर्य है कि हमें तो प्रत्येक पाप छुड़ाने के लिए बात कही जा रही है। जब कुंकुम आचार्य ने बात कही ना कि भाई देखो मैं तो अपने वैभव से आपको आत्मा दिखाऊं बस हमेशा, फिर भी अगर मैं कहीं चूक जाऊं, ना दिखा पाऊं, आप उसका अनुभव ना कर पाओ, तो छल ग्रहण मत करना। अरे ये तो ऐसे ही कह रहे थे, हमें तो कुछ मिला ही, हमें तो खूब ध्यान लगा दिया, कुछ भी नहीं दिखा। तो छल ग्रहण मत करना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, क्योंकि हमने प्राप्त किया है तो आपको भी प्राप्त होगा। ऐसा चलिए, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव अथवा ज्ञानानंद स्वभावी अरस। देखो ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान और आनंद का स्वभावी है। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव किसे कहते हैं तनु जी? स्वभाव उसे कहते हैं कि जो अनादि से है और अनंत काल तक नहीं हो सकता उसमें रहेगा। जब तो कहे ज्ञान और आनंद का स्वभाव ही है। भले ही वर्तमान में हम सुख का अनुभव नहीं करें, कसायों का अनुभव कर रहे हों, लेकिन स्वभाव से हमारा क्या है कि स्वभाव से हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं। अरस हैं। अरस क्यों कहा? क्योंकि हमारे अंदर कोई रसगुण नहीं है, रसगुण नहीं है। रसगुण किसका है? रसगुण पुद्गल का है। किसका है? पुद्गल का। पुद्गल के 4 गुण होते हैं ना, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो हमारा स्वभाव कैसा है कि हम अरस हैं, माने आत्मा को कोई चख कर देखना चाहे ऐसा वो है नहीं, चख नहीं सकता कोई आत्मा, रस नहीं है उसमें। अरूपी है माने वो दिखाई नहीं देता है। अस्पर्शी है माने वो स्पर्श नहीं हो सकता है। और अनादि अनंत है माने उसका कोई जन्म नहीं है और उसका कोई मरण नहीं। इससे भी हमें कैसी बात ग्रहण करनी चाहिए? ये भय जो है ना, मरने का भय, मरने का भय, अरे कोई मर ही नहीं सकता। महात्मा एक भजन लिखा है ना, हम तो अमर भय ना मरेंगे। किस अपेक्षा से लिखा है कि अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा मरण नहीं होता, आत्मा का। भले ही कपड़े चेंज हो जाएंगे। देखो बाहर के जब हम कपड़े बदलते हैं तो हमें दुख होता है? नहीं होता।
लेकिन शरीर, ये शरीर रूपी कपड़े बदलते हैं तब बड़ा दुख होता है। तो ये भी तो कपड़े ही हैं, अनादि काल से अनंत कपड़े बदल चुके हैं शरीर रूपी, उसमें बड़ा दुख होता है। इन कपड़ों में कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें ये विश्वास नहीं है कि ये भी मुझसे भिन्न है। जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में ऐसे हो जाते हैं कि बस यही मैं हूँ। अभी हमें क्या लगता है, तो ये सब हमें लगता है ना ये मैं हूँ, ये मैं आत्मा हूँ। तो दिखती नहीं, केवल शरीर ही दिखता है, आत्मा तो दिखती नहीं। और शरीर ही शरीर दिखता है, ये मेरा है। अब किसी आदमी को शरीर को संवारने का भाव किस आधार पर आएगा? इसी आधार पर आएगा कि ये मैं हूँ। अपने बाल काले करने का, अच्छी ड्रेस पहनने का, उसमें और हिंसात्मक कॉस्मेटिक यूज करने का भाव किस आधार पर आएगा? इसी आधार पर आएगा कि ये मैं हूँ। अगर ये मान ले कि ये मैं नहीं हूँ तो इसके निमित्त से जो हिंसा होती है वो छूट जाए। देखो इतना सा मानने में कितनी हिंसा छूट जाने वाली है, हम विश्वास ही नहीं करते। यहाँ कह रहे हैं कि मैं अनादि अनंत भगवान आत्मा, उसको जीव कहते हैं। यह स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि से रहित होने के कारण अमूर्तिक होने से इंद्रियों द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता। आत्मा कैसे नहीं ज्ञात हो सकता? इंद्रियों द्वारा। कोई भी इंद्रिय आत्मा को जान नहीं सकती। आंख से दिख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, स्पर्श रस जान नहीं सकते, माने बिल्कुल भिन्न है। मात्र उसका अनुभव हो सकता है। अनुभव तो हो सकता है, मैं आत्मा हूं इसका अनुभव हो सकता है। अनुभव माने हम उसको फीलिंग कर सकते हैं, उसकी फीलिंग हमें हो सकती है। यानी हम एक बार बैठे शांति से, रोज सामायिक के समय मतलब, और हम बैठे अनुभव करें कि जो जानने की क्रिया चल रही है वो किसमें चल रही है, वो मैं हूं। जो जानना जो चल रहा है वो क्या है, वो मैं हूं। इसमें जो दर्द हुआ, इसमें कुछ हुआ, तो ये किसने जाना इसमें दर्द हुआ? कि इसको जो दर्द हो रहा है वो जिसने जाना। बोलो दर्द क्या है? कभी आप अनुभव करो, दर्द क्या है? क्या चीज है दर्द? जैसे मैं आपको, करंट क्या है? बिजली में आता है ना करंट, क्या है करंट? तार करंट है, उसका ऊपर का प्लास्टिक का वो करंट है। क्या है करंट? क्या भेज रहे हैं वो वहां से करंट के नाम पर? क्या भेज रहे हैं? करंट भी एक पुद्गल है, करंट भी। उसमें भी स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। अभी क्या बात चली थी हमारी शुरू में आते ही? हाँ, वो नमोकार मंत्र की बात देखिए ना, वो यहाँ से निकलती है। मान लीजिए हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, तो उसकी वाइब्रेशन तो ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, ये जो शब्द निकल रहे हैं, तो ये पुद्गल है। ये इसमें भी स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है इस शब्द में। जैसे मैंने बोला आत्मा, तो ये जो शब्द निकला उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। और वो शब्द के परमाणु, वो भी ऐसे परमाणु हैं, वो परमाणु किसी जीव को जाकर टच हो गए तो उसकी कसाई मंद हो जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध। जैसे पंडित जी जैसे बीमारियों को नमोकार मंत्र सुनाते हाँ, हैं, तो उसके बिल्कुल। जैसे वो नाग नागिन कहेंगे तो पाठ का उसमें सुनाया। हाँ, तो आप देखो ना, उन शब्दों की भाव भासना उन नाग नागिन को नहीं थी। ये मुझे नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, इसकी कोई भाव भासना नहीं थी उनको। लेकिन वो जो शब्द बोले जा रहे थे, उन शब्दों के परमाणु उनको स्पर्श कर रहे थे, उससे उनकी कषाय मंद हो गई। जैसे एक आया उदाहरण, मैंने अभी ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का ग्रंथ है, उसमें आया कि एक जीव ने नमोकार मंत्र बोला और वो नमोकार मंत्र के परमाणु एक निगोदिया जीव को स्पर्श कर गए, निगोदिया जीव को, तो वो अगली पर्याय में राजपुत्र हो गया, वो कसाय मंद होने से। देखो, एक निगोदिया जीव स्पर्श हो गया। जैसे हम कहते हैं ना कि शाम को हमें स्वाध्याय नहीं करनी चाहिए, देखा जाएगा ये काल स्वाध्याय करनी है। हाँ, ये सामायिक का काल। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इस समय वहां भगवान की वाणी खेल रही है। कहाँ?
तो वहाँ भगवान वाणी फिर रही है और हम अपनी स्थान लगाए बैठे हैं, तो उसमें उनकी अभिनय है। और दूसरी बात, उनके जो परमाणु, भाई कभी कभी ऐसा होता है सामायिक का काल जो कहलाता है उसमें शंकाओं का समाधान भी हो जाता है। आप दिन भर में कोई शंका रही आपको, तो वो सामायिक के काल में उसका समाधान सहज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान, अब देखो ना, सिमंदर परमात्मा है, समर्थ जीव है वो। हमारे तो शब्द यहीं तक जाएंगे, इस कमरे तक ही जा रहे हैं, उनके शब्द यहाँ तक आ सकते कि नहीं आ सकते विधि क्षेत्र से? तो वो परमाणु हमसे टकराए और हमारी शंका का समाधान। अब देखो ना, भगवान की वाणी जो खिड़ती है उसमें कोई भगवान ऐसे बोलते नहीं है, तो बस इसी ओम में सबको अपना अपना समाधान मिल जाता है। क्या हुआ इस? वो ओम की जो ध्वनि वो टकराई और जिसकी शंका थी सबका समाधान है। इतना सहज निमित्त के समाधान है। तो इसलिए पाठ करना बतलाया है। देखो ना, पाठ क्यों करना? इसलिए करना। आप घर में बैठ के पाठ करो, जब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके कान में पड़ेगी वो बात, वहाँ टकराएगी तो कसाय मंद होगी। अरे जब त्रियंचों की हो जाती है तो मनुष्य की तो नहीं होगी। ऐसा ये भी है। सामायिक में क्या मतलब जाप करते हैं क्या? सामायिक में चिंतन है, मतलब आप अपने आप को एकाग्रचित करो, चिंतन और वैराग्य भावना है, संसार से विरक्ति। सामायिक पाठ में बोला है, दिन भर में किए गए परिणामों की आलोचना। अरे मैंने आज भोजन किया, इतने रति भाव से किया, प्रीति भाव से किया, वो मेरे योग्य नहीं था, ऐसी आलोचना। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँ, जो मिल जाएगा, चाहे नमक तेज होगा चाहे कम होगा, सहज भाव से ग्रहण कर। ये प्रत्याख्यान, ये सब सामायिक के कारण हैं। दिन भर में सोचा हमने क्या, किसके प्रति राग किया, किसके प्रति द्वेष किया, ये परिणाम मेरे योग्य नहीं। राजा, राणा, छत्रपति, ये सब चीजें जो याद है वो हाँ चिंतन करें। और सामायिक में भी कैटेगरी है, माने आप जैसा जैसा आपका चिंतन बढ़ता चला जाए उतना उतना आप अनुभव करते चले जाए। सामायिक में ही तो ध्यान होगा। ध्यान जो मुख्य कहा है, माने 6 कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और ध्यान। 12 जो तप व्रत है ना, 12 व्रत, 12 व्रतों में सबसे 12वां जो तप है वो ध्यान का है, वो ध्यान का है। मैंने सबसे पहला तप व्रत है अनशन और सबसे लास्ट का जो व्रत है वो ध्यान। माने जो अनशन की महिमा जितनी है उससे 12 गुणा महिमा ध्यान की। क्यों? क्योंकि अनशन, उनोदर, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये सारे कार्य उस ध्यान को लाने के लिए किए जा रहे हैं। बोलो खाना छोड़ा तो क्यों छोड़ा? अष्टमी चौदस के दिन खाना छोड़ा तो क्यों छोड़ा? क्या मतलब था छोड़ने के? इसलिए छोड़ा कि हमारा उपयोग खाने से हटे और उसमें ध्यान लगे। परिग्रह कम क्यों किया? खाली परिग्रह छोड़ दिया इसका नाम धर्म नहीं है। परिग्रह छोड़कर उधर से उपयोग हटाया और ध्यान लगाया, तब उसका नाम परिग्रह त्याग है कि नहीं? परिग्रह तो छूट गया, वस्तु छूट गई, लेकिन उसका ममत्व नहीं छूटा, तो परिग्रह छूटा नहीं है कि नहीं? लोग कहते हैं कि आज व्रत है, हमें कुछ करना नहीं है, हाँ, वो टीवी के सामने बैठ जाए, टीवी देख लिया। अरे टोटल मंजिल तो बहुत लिखा है, वो कह रहे हैं प्यास लग रही है, पानी पीना नहीं, तो पानी यहाँ लगा है। कूलर में बैठ जाए, पंखे में बैठ जाए कि प्यास ना लगे, एसी में बैठ जाए, ताश खेलने लग जाए, टीवी के आगे बैठ जाए। ये वही बात हो रहा है, पिछली बार होता कि व्रत किया लेकिन मन में घूम रहा कल ये खाना कल ये खाना। हाँ? तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं हुआ ही नहीं। तो आज ला के रख लो, कल बनाएंगे। अरे तेरे को विकल्प आज ही क्यों हो रहे हैं? जैसे रात को सोचते हैं, अरे भाई श्रीमती जी कल क्या बनाओगी? अरे भाई रात हो रही है, खाने पीने की चर्चा सुबह कर लेना। रात में खाने पीने की चर्चा हो रही है, इसका मतलब रात में भी खाने का राग चल रहा है। या तो छोले भिगो लो, कल तो छोले, आप तो सारा दिन है क्या नहीं? भिगोनी चीज तो भिगोनी पड़ेगी ना रात में। नहीं जरूरी नहीं है,
सुबह भिगो आप 5 बजे दिन के बाद। वैसे जो क्रिया है, जितना हम हिंसा से भी बच सकें, जितना उपयोग कम लगा सकें, वो मैंने जितनी भी कार्य किए जा रहे हैं वो उपयोग हटाने के लिए किए जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, वस्तु तो छोड़ रहे हैं लेकिन उस तरफ से उपयोग नहीं हट रहा, उस तरफ से हमारा ध्यान नहीं हट रहा। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा सारी जितनी भी मेहनत है वो एकमात्र ध्यान के लिए है। तो ये पाठ करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अपन ये जैसे अभी कुन शतक का पाठ करें हैं, वैराग्य भावनाओं का, महीने में एक दिन ऐसा रखेंगे तो भाई केवल पाठ ही पाठ करेंगे वैराग्य भावनाओं का। उसका मतलब उसमें ना तो मैं पढ़ने में मजा का अभी हम पढ़ते हैं मतलब उसमें नहीं, सिंपल पढ़ो ना, जिसने मेरी भावना पढ़ो, राजा राणा शतपथ ये सब सिंपल पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर छेड़ाला पढ़ेंगे। आपने राजा राणा शक्ति वाला भी एक मतलब हाँ, मीनिंग आना छेड़ाला तो सिंपल उसका है, वो मीनिंग तो ना आए हाँ, तो सब कुछ सिंपल फायदा है। नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम लोग भक्तामर का पाठ नहीं रखते हाँ जी 24 घंटे का, 12 हाँ घंटे जी। का, जय नाम बोले। तो ऐसे ही वो 12 घंटे का हम छेड़ाला का पाठ रखें ना, क्या दिक्कत है? तो भक्तामर स्तोत्र से ही होगा भाई। हमें अपने उपयोग को ही तो एकाग्र करना है। छेड़ाला का पाठ रखें। हमने तो 12 घंटे का रखा था, कुन शतक का पाठ रखा है। कैसे 6 डाला का कैसे रख सकते हैं अपन 12 घंटे का? भाई जैसे 6 ढाले हैं, पढ़ते हैं अच्छा जैसे भक्तामर बार पढ़ते हैं, हाँ छेड़ाला बार पढ़ो 12 घंटे, तुम क्या दिक्कत है? छेड़ाला का पाठ रख लो, अच्छा पढ़ते रहो खाली, पढ़ते रहो। वो मतलब वो नहीं भाई करो। आप पढ़ोगे तब कुछ ना कुछ तो शब्द उसमें उपयोग जाएगा ही जाएगा ना। अच्छा काल अनंत निगोध मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधा, सब समझ में आएंगे नहीं आएंगे? उसमें उपयोग ज़्यादा लगेगा बजाय इसमें कि भाई भक्ता हमारा प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम। उसमें तो माने आप भी देखो ना, रटा रटाया सब, यही उसमें उपयोग लगेगा। हाँ, ये विषय क्या चल रहा है। इस बार ये लगा लेंगे। हाँ मैं समझ गई। हाँ। कुन शतक है, उसमें 5 परमागमों की गाथाएं हैं। अच्छा मैंने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, अष्टपावड़, पंचास्तिक है। तो इन 5 ग्रंथों की मुख्य गाथाएं एक कुन शतक में माने 100 गाथाएं हैं। उसकी हिंदी अनुवाद में आप उसी का पाठ करें है तो मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, ये तो है। मेरा मतलब कि तो हम हाँ, पढ़ जाता है वो नहीं, अपन मैंने ये सोचा भी है कि पूजाओं का भी, स्तुतियों का भी अपन हमारा भावना है जैसे हाँ। थोड़ा सा बिल्कुल मुश्किल है जो आप ये जैसे मेरी भावना समझते हो ना, ये कोई हल्की फुल्की मेरी भावना नहीं है। वो सिंपल है, वो फिर भी समझ में बहुत आती है बहुत रहस्य है। हाँ। समझ में आता है। विनय पाठ में देखो ना बहुत रहस्य है, पूरा मतलब आप कुछ मत पढ़ो, खाली विनय पाठ पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ आप पहली एक उसी विनय पाठ की एक पंक्ति पर ही श्रद्धान कर लो, सिद्धांत कर लो, बहुत अच्छे मतलब राग सारा सहित जग में रुलो मिले सरागी दे गीत राग भेंटियों वे मेटो राग कुटे। और देखो, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मी। पढ़ी तो रहे खाली, और क्या कर रहे हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है, भाव भाषण नहीं है उसकी। कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है काजी, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे हम ये कहते हैं ना जीवन में कि भाई थ्योरिकल में आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे जब सीए की पढ़ाई करेगा आदमी, अरे यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में आएगा उसे लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं है उसको, कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये सब पढ़ना ठीक है, अपने समय का सदुपयोग है, लेकिन इस पढ़ने में जब हम प्रैक्टिकल हम इसको यूज़ करेंगे तो कोई कठिन नहीं है। हम सोचेंगे यार बड़ी सर्दी लग रही है, बड़ी सर्दी लग रही है, आप मुनराजों से पूछो, कुछ भी सर्दी लग रही है उनको। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, उसका अभ्यास नहीं है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है। हमें कठिन इसलिए लग रही है, तो सब जंगल में रहना पड़ेगा, वहाँ पर इतनी वर्षा, वहाँ इतनी धूप, इतनी वो, तो हम सुन के घबरा जाते हैं। लेकिन वास्तव में जब हमें आत्मा का अनुभव लगेगा, आत्मा की रुचि लगेगी, तो ये सब बातें गौण हो जाएंगी, लगेगी ही नहीं, उपयोग ही हट जाएगा वहाँ। ऐसा देखिए, अंत ये कर प्रश्न खत्म करेंगे बस कि तथापि अपने ज्ञान से स्वयं ज्ञात होता है, भले ही इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, लेकिन ज्ञान से ज्ञात होता है। ज्ञात ना होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञात ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे अनुभव करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अब ये समय तो हो गया है, क्या करें। देखो, बहुत बड़ी बात है इसमें कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय ना बन रहा। देखो, अभी मैं स्वतंत्रता की बात कर रहा था ना ऊपर,
जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि हम किसी की वजह से क्रोध कर रहे हैं, तो उसमें जो क्रोध हमें आ रहा है उस क्रोध में वो कारण नहीं है, मैं ही कारण हूँ, मेरे ही कर्म कारण है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपको। दूसरी बात, मैं ये चौकी जान रहा हूँ। देखो, जानने में भी कितनी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता शब्द ऐसे नहीं लिखा है इन्होंने कि ये जो चौकी जान रहा हूँ, तो मेरे ज्ञान में जो चौकी जानने में आ रही है, इस चौकी की वजह से मैं जान रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सोचो कितनी स्वतंत्रता है। माने मेरा ज्ञान चौकी के अधीन नहीं है कि चौकी मेरे सामने होगी तो ही मैं इसको जानूंगा। अगर ऐसा होता तो अनंत केवलियों की ज्ञान में ये चौकी झलक नहीं दी होती। स्वतंत्रता से जान रहा है ना इसको। सिद्ध भगवान के सामने तो नहीं रखी चौकी, वो कहाँ बैठे हैं। अब हमारे से तो वो कितने राजू ऊपर हैं, 7 राजू, 5 6 7 राजू भी है, तो 7 राजू दूर उनसे चौकी रखी, फिर भी जितना हम वो स्पष्टता से जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे इसको। तो कहने का मतलब ये कि हमारा ज्ञान भी वस्तुओं के अधीन नहीं है। बोलो, हमारा ज्ञान इस लाइट के अधीन है क्या? इस अब लाइट होगी तभी होगी स्वाध्याय। लाइट नहीं होगी तो स्वाध्याय नहीं होगी। हमारा ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। इसमें ये स्वतंत्रता में छुपा है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं से ज्ञात होता है, अनुभव में आता है, स्थायी रहकर परिणमन करना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव होने से यह भी अपना परिणमन अर्थात कार्य स्वयं अपनी योग्यता से करता है। अब इस पंक्ति पर 1 घंटा चाहिए, अगली बार ही लेंगे। तो क्या कहा उन्होंने कि स्थायी रहकर परिणमन करना, इसमें तत्वार्थ सूत्र जी का सूत्र है, उत्पाद व ध्रुव उत्तम सब लेंगे इसमें अगली क्लास में। कार्य अपनी योग्यता से करता है, अपना कार्य करने के लिए इसे पर की रंज मात्र अपेक्षा नहीं होती है। यह स्वतः सिद्ध परिपूर्ण विश्व में एकमात्र चेतन ज्ञेय द्रव्य है। अभी मतलब कुछ भी नहीं कहा हमने इसमें, समझ लो बहुत विषय है इसमें, बहुत समझने योग्य है, आध्यात्मिक रूप से भी और करणानुयोग रूप से, सिद्धांत रूप से भी बहुत समझने योग्य है। इसमें एक ही पंक्ति में अभी देखना, ये जो बात कही है ना, ये तत्वार्थ सूर्य उमा स्वामी आचार्य का एक सूत्र आया है इसमें, उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक न सवारे तुमको। बहुत महिमा है स्वाध्याय की। आप देखना, ये फील करोगे आप कि जितना जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना उतना आपको है ना थोड़ी सी प्रीति कम होगी बाहर से, मतलब आपकी रुचि हटेगी बाहर से। मैंने जितना आपको रुचि पहले होती थी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ भी जान लूँ, वहाँ भी चला जाऊँ, वो रुचि हटेगी धीरे धीरे। ये स्वाध्याय की महिमा है। और अगर वो विशुद्धि नहीं आ रही है तो समझ लेना भी स्वाध्याय नहीं होगी, विशुद्धि बढ़नी चाहिए।